हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, सॉल्ट। क्या लेके आया हूं बच्चों? सॉल्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक था, अपन ने क्या पढ़े थे? एसिड के बारे में पढ़े थे। देन किसके बारे में पढ़े थे? बेस के बारे में पढ़े थे। इनकी इनकी डेफिनेशंस देखी, इनकी प्रॉपर्टीज देखी, इनकी क्या क्या देखी अपन ने, रिएक्शंस भी मैंने देखी हुई है। अब मैं नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। अगला जो टॉपिक है जिसको बोलेंगे अपन लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर नंबर 7 में अपन लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा लोग? सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जब मेरे पास दो कंपाउंड थे जिनका नाम क्या था बच्चा लोग? एसिड और एंड बेस था। क्या था बच्चा लोग? एसिड एंड बेस था। जब मैंने इन दोनों का रिएक्शन एक साथ किया, क्या किया मैंने? इसके टाइप्स भी देखे थे अपन ने। इन दोनों का रिएक्शंस मैंने एक साथ किया, एसिड प्लस बेस किया, तो ये मुझे प्रोडक्ट में दे रहा था बच्चा लोग सॉल्ट प्लस क्या दे रहा था बच्चा लोग? वाटर दे रहा था। तो आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में। जब एसिड और बेस का जो रिएक्शंस होता है तब आपके लिए क्या प्रिपेयर होता है? सॉल्ट प्रिपेयर होता है। तो चलिए बच्चा लोग, अपन सबसे पहले जानते हैं कि एसिड बेस की रिएक्शन से मेरा सॉल्ट कैसे प्रिपेयर हुआ है, इसके कितने क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले डालेंगे टॉपिक बच्चा लोग क्या? सॉल्ट। अब इसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्लासिफिकेशन करूंगा। क्या करूंगा? क्लासिफिकेशन करूंगा। अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मेरे सॉल्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा लोग? 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, पहला टाइप जो होता है ये होता है आपके लिए नॉर्मल सॉल्ट होता है। क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट होता है। क्लियर है बच्चा लोग? दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट होता है। तीसरा होता है बच्चा लोग बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जनरल क्लासिफिकेशन है आपके सॉल्ट का। नॉर्मल सॉल्ट जिसका पीएच वैल्यू अप्रोक्स जो रहेगा वो 7 के आसपास रहेगा। इवन आप समझ लीजिए कि ये 7 ही पीएच रहेगा। एसिडिक का रहेगा जो पीएच के थोड़ा सा नीचे जाएगा, बेसिक 7 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, और बेसिक का बोलेंगे तो अपन 7 से ऊपर जाएगा। तो देखिए बच्चा लोग, तो ये प्रिपेयर कैसे होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट अगर मैं ले रहा हूं, आपने पढ़े होंगे एसिड और बेस के टाइप्स अगर पढ़े होंगे, तो नॉर्मल सॉल्ट मेरे लिए जो प्रिपेयर्ड होते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि एसिड, देखो सॉल्ट जो होते हैं वो किसके रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होते हैं? एसिड, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, एसिड प्लस बेस से मुझे क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। और प्लस क्या मिलता है बच्चा लोग? वाटर मिलता है। क्या मिलता है बच्चा लोग? वाटर मिलता है। एसिड प्लस बेस मेरा अगर एक साथ रिएक्ट हो रहा है तब मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब मेरे पास एसिड के काफी सारे टाइप्स है, इवन बेस के भी काफी सारे टाइप्स है। तो मैं काफी सारे टाइप्स ना लेते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ एसिड में से 2 टाइप्स ले रहा हूं। कौन से टाइप्स ले रहा हूं? 2 टाइप्स ले रहा हूं। और बेस में से भी मैंने कौन से टाइप्स लिया हुआ है? 2 टाइप लिया हुआ है। पहला होता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक। इसी में से मैं फिर से क्या ले रहा हूं? स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंड विल बी द वीक। क्लियर है बच्चा लोग यहां तक के? स्ट्रॉन्ग मतलब क्या देता है? ये जो H प्लस है ये कौन से अमाउंट में देगा आपको? मोर अमाउंट में देगा। ठीक है। वीक क्या देगा? H प्लस देगा, बट कौन से अमाउंट में देगा? लेस अमाउंट में देगा बच्चा लोग। क्लियर है यहां तक के? देन अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा तो ये OH जो देगा मुझे वो कौन से अमाउंट में देगा बच्चा लोग? मोर अमाउंट में देगा, H माइनस आयंस। एंड देन सेकंड विल बी द OH माइनस जो यहां से मिलेगा वो कौन से अमाउंट में मिलेगा? लेस अमाउंट में मिलेगा। इतना क्लियर हो गया बच्चा लोग? देखिए एसिड बेस का रिएक्शंस करके मैंने क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। तो अब मैंने क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो टाइप रखा हुआ है वो कौन सा रखा हुआ है? नॉर्मल सॉल्ट रखा हुआ है। दूसरा कौन सा रखा हुआ है? एसिडिक सॉल्ट रखा हुआ है। तीसरा कौन सा रखा हुआ है? बेसिक सॉल्ट जो रखा हुआ है। अब मैंने एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शंस किए थे तो जिससे मुझे क्या मिला बच्चा लोग? सॉल्ट मिला है। और दूसरा क्या मिला हुआ है? वाटर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? वाटर मिला हुआ है। तो देखिए, तो अब जैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग क्या लू? एसिड। ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या लिया हुआ है मैंने बच्चा लोग?
एसिड और बेस लिया हुआ है, दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, मतलब दोनों के पास H प्लस और OH माइनस आयंस कैसे हैं, मैक्सिमम अमाउंट में। कौन से अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में है। तो देखिए रिएक्शन जो मैं कर रहा हूं, देखिए स्ट्रांग एसिड मैंने लिया हुआ है, प्लस क्या लिया हुआ है, स्ट्रांग बेस अगर मैंने लिया हुआ है, ये मुझे दे रहा है सॉल्ट दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, वाटर देगा। क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। अब जैसे कि स्ट्रांग एसिड में मेरे लिए क्या आ जाएगा बच्चा लोग, HCl, प्लस स्ट्रांग बेस में क्या आ जाएगा मेरे लिए, क्या लोग, NaOH आ जाएगा। अब मेरा सॉल्ट देखिए, ये देखिए सबसे पहले Na का रिएक्शंस किसके साथ हो जाएगा, सबसे पहले ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो देखिए मेरा Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ। तो ये मुझे क्या बनाएगा, क्या बना के देगा बच्चा लोग, NaCl सोडियम क्लोराइड बना के देगा। और क्या बाहर निकलेगा आपके लिए, वाटर निकलेगा। दोनों के दोनों कैसे है बच्चा लोग, स्ट्रांग है। स्ट्रांग से मेरा जो सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल सॉल्ट बोल सकता हूँ। कौन सा सॉल्ट बोल सकता हूँ, नॉर्मल सॉल्ट बोल सकता हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चा लोग फिर से कि जब मेरा एसिड और बेस का रिएक्शन, लेकिन दोनों कैसे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो इससे मेरा क्या बनता है बच्चा लोग, नॉर्मल सॉल्ट। अगर दोनों कैसे हो आपके लिए, स्ट्रांग हो तो, क्लियर है बच्चा लोग। तो इससे मेरा क्या प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्या प्रिपेयर्ड हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। और दूसरे कंडीशंस में भी मेरा नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर्ड होता है। देखिए समझ में आया कि जब मेरा, यहां से पहले समझ लीजिए कि नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं। इसका पीएच जो रहता है बच्चा लोग 7 ही रहेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो इसके वजह से देखिए इसका क्या रहता है, बिलो 7, बिलो 7। इसका कैसा रहता है, अबो 7। पीएच वैल्यू की बात करेंगे, अबो 7, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कट करते हुए आपके लिए पीएच कितना ला के देंगे, अब इक्वल टू 7 ला के देंगे। तो इस कंडीशंस में मैं इसको कौन से सॉल्ट बोलता हूँ, नॉर्मल सॉल्ट बोलता हूँ बच्चा लोग। कौन से सॉल्ट बोलता हूँ, नॉर्मल सॉल्ट। चलिए देखते हैं और एक तरीके से मिलते हैं। तो दूसरे कंडीशंस में फिर मेरे पास नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर्ड होता है बच्चा लोग किससे, वीक। दोनों के दोनों वीक लेना है। वीक एसिड लिया, प्लस मैंने क्या लिया है, वीक बेस लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है बच्चा लोग, पहले क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं कौन सा ले रहा हूं, वीक एसिड एंड वीक बेस ले रहा हूं। तो ये देखिए वीक एसिड मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड COOH, CH3COOH। देन प्लस वीक बेस ले रहा हूं मैं मेरे लिए NH4OH। कौन सा ले रहा हूं, चलो NH4OH। रिएक्शंस करके देखते हैं क्या हो जाएगा। रिएक्शंस होने के बाद CH3COO and COONH4, क्लियर है। प्लस मुझे क्या मिल रहा है बच्चा लोग, वाटर। तो ये सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, दोनों के दोनों कैसे थे बच्चा लोग, वीक थे। दोनों ने एक दूसरे को कट करते हुए क्या किया, इसका पीएच होता है बिलो 7 से लेके कहां तक के होता है, 3.5 तक के होता है। इसका कहां से होता है, अबो 7, बट कितना होता है, 10.5 तक के ही होता है। इससे ज्यादा रहा तो वो काय में चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा। अगर इससे नीचे जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में चला जाएगा। बट मुझे कहां तक के देखना है, 3.5 तक के, जो कि क्या है मेरे लिए, वीक एसिड और वीक क्या है, बेस है। दोनों एक दूसरे को कट करते हुए पीएच वैल्यू जो लाते हैं इक्वल टू कितना लाते हैं, 7 लाते हैं। तो वो मेरे लिए कौन से सॉल्ट हो जाएंगे बच्चा लोग, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएंगे। कौन से सॉल्ट हो जाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्ट में वीक वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्ट मेरा दोनों की रिएक्शन से मिला हुआ है, ये कौन सा सॉल्ट है मेरे लिए, नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक, समझ में आया। तो डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चा लोग, एक तो मैं वीक लू या फिर स्ट्रॉन्ग लू, लेकिन दोनों कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर दोनों वीक होना चाहिए। तब मेरा कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा बच्चा लोग, नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर होगा। अब देखते हैं बच्चा लोग एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके अंदर में एसिडिक कंटेंट होना चाहिए। मतलब इसका जो पीएच वैल्यू जो है वो किसके नीचे आना चाहिए, 7 के नीचे आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बच्चा लोग इसके लिए। तो मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग क्या लिया, एसिड लिया, बट इसका रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूं,
वीक बेस के साथ करो। इसके साथ करो वीक बेस के साथ। इसके पास पावर कैसा है, कम है, इसके पास पावर कैसा है, ज्यादा है, स्ट्रांग है। तो मतलब क्या कर रहे, मोटे आदमी को दुबले आदमी से लड़ा रहे। ऑब्वियसली बात है कि क्या कर रहे, मोटा आदमी दुबले आदमी को आराम से पछाड़ देगा। तो वैसे ही इसके पास क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H प्लस है, और इसके पास कम अमाउंट में क्या है, लेस अमाउंट में कैसा है, OH माइनस है, इसके पास कैसा है, मोर है। तो ये रिएक्शंस करने के बाद जो मुझे प्रोवाइड करेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा लोग, वो क्या प्रोवाइड करेगा मेरे लिए, कौन सा सॉल्ट प्रोवाइड करेगा, एसिडिक सॉल्ट प्रोवाइड करेगा। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने लिख क्या रख लिया, H2SO4 प्लस क्या रख दिया है, वीक, क्या रखूंगा मैं, वीक बेस रखूंगा। क्या रखूंगा, वीक बेस रखूंगा। क्लियर। तो वीक बेस में कौन सा आ जाएगा, NH4OH, ये वीक बेस है। चलिए रिएक्शंस करते हैं इसका। तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, बताइए क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनाना है अपने को, NH4 क्या बन जाएगा, बोलिए। ये देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। NH4 किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ जाएगा। तो NH4 का कितना जाएगा, SO4 ट्वाइस में जाएगा, प्लस क्या बनेगा मेरे लिए, वाटर। तो ये जो सॉल्ट बनेगा आपके लिए, तो ये कौन सा सॉल्ट बनेगा आपके लिए, कौन सा सॉल्ट है ये, चलो एसिडिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। अब दूसरे कंडीशंस में देखता हूं फिर से कि मैं एसिड का रिएक्शंस फिर से बेस के साथ कर रहा हूं। अब इसमें क्या रहेगा, दूसरे कंडीशंस में अल्कलाइन ज्यादा रहेंगे, मतलब वाटर का अमाउंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा, कम रहेगा। लेकिन लूंगा स्ट्रॉन्ग ही, तो लेकिन H2SO4 प्लस क्या करूंगा, NaOH करूंगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा बच्चा लोग, NaHSO4 प्लस क्या देगा, मतलब H2O क्या देगा, NaHSO4। तो ये NaH, तो इसमें क्या दिख रहा है मेरे लिए बच्चा लोग, हाइड्रोजन के कंटेंट दिख रहे हैं। किसके कंटेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के कंटेंट दिख रहे हैं। मतलब ये सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका pH वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। इज दैट क्लियर एसिडिक सॉल्ट के बारे में। जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है प्लस वीक बेस लिया हुआ है, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा लोग, एसिडिक सॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में फिर से मैंने क्या लिया हुआ है, अब यहां पे क्या लूंगा, वीक बेस प्लस क्या लूंगा बच्चा लोग, स्ट्रॉन्ग क्या लूंगा, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग क्या लूंगा, बेस लूंगा। क्या लूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक, ठीक है, तो वीक एसिड क्या हो जाएगा मेरे लिए, CH3COOH प्लस क्या लूंगा बच्चा लोग, NaOH। तो ये मुझे क्या देगा, CH3COONA प्लस क्या देगा, H2O। तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा मेरे लिए, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा बच्चा लोग। कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, अल्कलाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके वजह से कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरे कंडीशंस में मैं फिर आता हूं, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको कम कर देता हूं, इसके पावर को क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके पावर को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो मतलब इसके अंदर में वाटर ऐड कर दिया। तो अब देखिए, तो मैं क्या लूंगा, HCl लूंगा प्लस क्या लूंगा, CuOH2 लूंगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब इसका रिएक्शंस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, CuOH प्लस क्या मिलेगा, Cl प्लस क्या बाहर निकलेगा आपके लिए, वाटर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो इसको प्रॉपर वे से लिखते हैं अपन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है आपके लिए। तो ब्रैकेट में मुझे कौन से कंटेंट दिख रहे, OH के कंटेंट दिख रहे हैं। मतलब किसके कंटेंट दिख रहे हैं, OH माइनस के कंटेंट दिख रहे हैं। तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा आपके लिए, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। और जनरली लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसका pH कैसा हो जाएगा आपके लिए, मोर देन 7 हो जाएगा।
ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में मेरे पास कितने प्रकार के सॉल्ट है? 3 प्रकार के सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो इसकी रिएक्शंस के ऊपर से मैंने बताया कि जब भी सॉल्ट एसिड प्लस बेस का रिएक्शंस होता है तब मेरे लिए क्या प्रिपेयर होता है बच्चा लोग? सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर होता है। अब इसके बाद अगर मैं जाऊं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे और एक चीज देखने को मिलता है। कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बच्चा लोग? डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है? नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं सॉल्ट की बात करूंगा तो ये जब भी डिसोशिएट होता है, नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, ये मेरे लिए कौन सा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये जब भी डिसोशिएट होता है, क्या होता है? डिसोशिएट का डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? आयंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये मुझे क्या देता है बच्चा लोग? Na+ देता है, और दूसरा क्या देता है? Cl- देता है। क्या देता है? Cl- देता है। अब Cl- देने के बाद Na+ देगा, Cl- देगा, तो ये क्या क्रिएट करेंगे मेरे लिए? आयंस दे रहे। क्या दे रहे? आयंस दे। लेकिन डबल सॉल्ट का डेफिनेशन ऐसा है कि इस सॉल्ट को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा, क्या करूंगा? डिसोसिएट करूंगा, तो ये मुझे 2 प्रकार के सॉल्ट देगा। 2 प्रकार के सॉल्ट देगा। क्लियर है बच्चा लोग? 2 प्रकार के सॉल्ट देगा, मतलब 2 बार अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट देगा। तो इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चा लोग? डबल सॉल्ट बोल सकता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स जो होते हैं डबल सॉल्ट में। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मोर सॉल्ट, MOHRS, मोर सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चा लोग क्या होता है? FeSO4.NH42SO4.6H2। तो इसका मोर सॉल्ट होता है। ये आपको 11-12 के लेवल के काम में आएगा। FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? मोहर सॉल्ट। इसको नाम ही दिया हुआ है मोहर सॉल्ट। जैसे ही ये डिसोसिएट होगा तो इसमें से मुझे 2 प्रकार के सॉल्ट मिलेंगे। कौन से 2 प्रकार के? एक पहला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सॉल्ट, FeSO4, ये सॉल्ट मिल रहा है। क्लियर? और दूसरा क्या मिल रहा है आपके लिए? NH4 और दूसरा क्या मिल रहा है बच्चा? SO4। तो ये सॉल्ट मिल रहा है। 2 सॉल्ट प्रकार के सॉल्ट मिल रहा है। तो इसलिए इन लोगों को क्या बोला जाएगा? डबल सॉल्ट। तो देखा जाए तो डबल सॉल्ट काफी सारे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। मोर सॉल्ट क्लियर है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। मोर सॉल्ट के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपके लिए NTSC एग्जाम्स हो सकता है, या फिर आपका जो भी कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स वगैरह उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दूसरा सॉल्ट होता है बच्चा लोग पोटैश एल्यूम। कौन सा सॉल्ट होता है? पोटैश एल्यूम। ये भी डबल सॉल्ट है। ठीक है, पोटैश एल्यूम है तो यहाँ पे नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्या होगा? पोटेशियम होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K2SO4 इंटू एल्यूम मतलब एल्यूमिनियम, Al2SO4 3 इंटू 24H2O। क्लियर है। अब ये डिसोसिएट होगा, प्रॉपर वे से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, डिसोसिएट होगा तो मुझे कितने प्रकार के सॉल्ट देगा? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? यहाँ पे दिख रहा होगा K2SO4। दूसरा क्या मिल रहा है? Al2SO4 3। कौन कौन से सॉल्ट देगा? 2 प्रकार के सॉल्ट देगा। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही 2 प्रकार के सॉल्ट है। तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चा लोग? पोटैश एल्यूम। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। K2SO4.Al2 क्या बोलेंगे? SO4 3 24H2O। तो ये कौन सा सॉल्ट है आपके लिए? पोटैश एल्यूम। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके लिए क्रोम एल्यूम। गूगल वाला क्रोम नहीं बच्चा लोग, क्रोम एल्यूम। नहीं तो लगा दिए गूगल क्रोम का एल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? नॉर्मल सी भाषा में क्रोम एल्यूम बोला हुआ है। ठीक है, तो क्रोम एल्यूम में K2SO4 CrSO4 2 इंटू 24H2O।
फिर से यहाँ पे मुझे 2 सॉल्ट दिख रहे हैं क्रोम एल्यूम में। देखिए पहला सॉल्ट कौन सा दिख रहा है आपके लिए, K2SO4, और दूसरा क्या दिख रहा है आपके लिए, CrSO4। ठीक है, तो 2 प्रकार के सॉल्ट ये भी दे रहा है क्रोम एल्यूम में। देन नेक्स्ट होता है आपके लिए बच्चा लोग फेरिक एल्यूम। कौन सा होता है बच्चा लोग, फेरिक, आयरन तो होगा इसमें एल्यूम। ठीक है, फेरिक एल्यूम में क्या हो जाएगा, NH4, फिर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, SO4 इंटू FeSO4 2 इंटू 24H2। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए फेरिक एल्यूम। फेरिक एल्यूम दिख रहा होगा, फेरिक, ठीक है। तो यहाँ से अपन फिर से 2 सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, NH4SO4, ठीक है, NH4SO4, और दूसरा क्या निकालते हैं, FeSO4, क्या निकालेंगे बच्चा लोग, 2 निकालेंगे। तो यहाँ से मुझे फिर से कितने प्रकार के सॉल्ट मिल रहे हैं, 2 प्रकार के सॉल्ट मिल रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए कौन सा सॉल्ट है बच्चा लोग, डबल सॉल्ट है। बोर्ड एग्जाम्स के लेवल पे डबल सॉल्ट आपको पूछे नहीं जाएंगे, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक एल्यूम, क्रोम एल्यूम, पोटैश एल्यूम एंड मोर सॉल्ट। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ से अपना सॉल्ट का टॉपिक्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर से एक बार रिवाइज पे आ जाते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। सॉल्ट, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शंस होता है तब मेरे लिए क्या प्रिपेयर्ड होते हैं, सॉल्ट प्रिपेयर्ड होते हैं। अब सॉल्ट को क्लासिफाइड किया हुआ है 3 टाइप्स में, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट में दोनों के दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तो दोनों को एक दूसरे को काट सके, जिसका पीएच वैल्यू इक्वल किसके आ सके, 7 के इक्वल आ सके। तो वो मेरे लिए कौन सा सॉल्ट हो जाएगा बच्चा लोग, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। दूसरा सॉल्ट जो होता है एसिडिक सॉल्ट होता है, कि जिसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, मेरा एसिड होना चाहिए, और वीक क्या होना चाहिए, मेरा बेस होना चाहिए। तो जिसकी रिएक्शन से मुझे कंटेंट में, जो मुझे सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है उसके कंटेंट में H+ आयंस दिखना चाहिए, तो उसका पीएच बिलो कितना जाएगा, 7 जाएगा। तो वो मेरे लिए कौन सा सॉल्ट है बच्चा लोग, एसिडिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। देन बेसिक सॉल्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, और वीक क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो इससे मेरा क्या प्रिपेयर्ड होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपन ने कौन से सॉल्ट देखे हैं बच्चा लोग, डबल सॉल्ट देखे हुए। कौन से सॉल्ट देखे हुए, डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं बच्चा लोग, कि जब रिएक्शंस के साथ साथ 2 प्रकार के सॉल्ट एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के सॉल्ट एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके लिए डबल सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है मोर सॉल्ट, दूसरा दिया हुआ है मैंने पोटैश एल्यूम, तीसरा कौन सा दिया है, क्रोम एल्यूम, और चौथा दिया हुआ है आपके लिए फेरिक एल्यूम, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे, NTSC लेवल हो गया, ओलंपियाड हो गया, इसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपका सॉल्ट का जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए इसी चैप्टर से लेके आ रहे हैं लेक्चर नंबर 8। तो उस लेक्चर नंबर 8 में अपन सम कॉमन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सम कॉमन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।